एक्स सर्विसमैन को मिली छूट लेकिन एसपीओज को नहीं। 4000 वैकेंसीज पुलिस कांस्टेबल की निकली लेकिन एज रिलैक्सेशन नहीं। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस है यानी कि जेकेएसएसबी द्वारा जो है जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की लगभग 4000 वैकेंसीज निकाली गई, जिसमें हर एक वर्ग के युवा को मौका दिया गया है। ये वैकेंसीज लगभग 6 से 7 साल बाद निकली और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इसमें हर एक वर्ग, चाहे वो एससी, एसटी या जनरल कैटेगरी या ओबीसी है, उनका सेम एज रखा गया है, यानी कि 18 से 28 तक का रखा गया है। हालांकि जो एग्जाम फी है, जो फॉर्म फीस है, वो जनरल कैटेगरी की थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि किसकी फीस कितनी है और किसकी फीस कितनी है। सवाल यहाँ पर यह है कि इस कांस्टेबल की भर्ती में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो हमें फोन कॉल करके कह रहे हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन चाहिए, जो एज रिलैक्सेशन उन्हें नहीं मिल रहा। तर्क यहाँ पर यह दिया जा रहा है कि लगभग पिछले 6 से 7 साल के बाद जो है ये कांस्टेबल की भर्ती जो है वो निकाली गई और ऐसे में युवा अपनी मांग रख रहे हैं कि उन्हें एक मौका जरूर मिलना चाहिए। आपको हम बता दें कि जो एक्स सर्विसमैन हैं उन्हें एज रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठाया जा रहा है कि अगर एक्स सर्विसमैन को एज रिलैक्सेशन दी जा रही है पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए, तो जो अभी करंट एसपीओज हैं उन्होंने ऐसा क्या कसूर किया है कि उन्हें एज रिलैक्सेशन के उस दायरे में जो है वो नहीं लाया जा रहा। क्योंकि एसपीओज का ये कहना है ऑफ द कैमरा कि हम एट प्रेजेंट जो है वो देश की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, इसलिए हमारा ये हक बनता है कि हमें भी उस एज रिलैक्सेशन के दायरे में लाया जाए। यानी कि आसान भाषा में कहूं तो जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें एज रिलैक्सेशन में भी रखा गया है और दूसरी ये बात है कि जो रेस होगी, जो फिजिकल टेस्ट होगा उनका, उसमें भी उन्हें रियायत जो है वो दी गई। और एसपीओज भी यही कह रहे हैं कि हमें भी इस एज रिलैक्सेशन के दायरे में लाना चाहिए और दूसरी जो अहम बात है, जो फिजिकल टेस्ट होगा, जो रेस होगी, उस रेस में जो है उन्हें भी एक्स सर्विसमैन के जितना ही समय मिलना चाहिए। ये तो बात हो गई एक्स सर्विसमैन और एसपीओज की। अब आते हैं आम युवा पे, चाहे वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है या फिर जनरल कैटेगरी का युवा है। युवा ये कह रहा है कि लगभग 6 से 7 साल के बाद जो है पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जो है वो आई है। बहुत अच्छी बात है, वो तैयार है, लेकिन ज्यादातर युवा हमें फोन कॉल्स करके ये कह रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि इतने सालों के बाद जो है वो ये भर्ती सामने आई है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये जब तक भर्ती आई वो अवरेज हो गए हैं। अब बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं, चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, मैं पीडीपी की बात करूं, ये तमाम राजनीतिक दल जो हैं ये कह रहे हैं कि युवाओं के साथ बेइंसाफी हो रही है। युवाओं को इस भर्ती में जाने का मौका मिलना चाहिए और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब जेकेएसएसबी नोटिफिकेशन जारी करे कि एज रिलैक्सेशन जो है आपको दिया जा रहा है। अगर ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आता है तो कोई भी किसी भी प्रकार का एज रिलैक्सेशन जो है वो नहीं दिया जाएगा। एज लिमिट क्या रखा गया है? 18 से 28 साल का जो ये टाइम पीरियड रखा गया है, आप अगर उसके बीच में फॉल करते हैं तो ही आप इस भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं जो ये कह रहे हैं कि वाकई में युवाओं को ये मौका मिलना चाहिए, एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि एक अहम पार्टी, एक ऐसा राजनीतिक दल जो इस समय केंद्र में सरकार में है और उसकी बात शायद सुनी जाए जम्मू कश्मीर से भी, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार की टिप्पणी जो है वो इस पर एज रिलैक्सेशन को लेकर नहीं आई। ऐसे में सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी को रोक रहा है कि वो एज रिलैक्सेशन के बारे में बात नहीं कर रहे। युवा हमें फोन करके ये बता रहे हैं कि कृपया करके आप हमारी आवाज को जो है वो प्रशासन तक पहुंचाएं, जो कि हमारा काम है, हमारा फर्ज है। एज रिलैक्सेशन देना या ना देना वो प्रशासन का काम है। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि क्या प्रशासन
जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में युवाओं को एज रिलैक्सेशन देता है या फिर नहीं? क्या एसपीओज को भी वही फैसिलिटीज दी जाएंगी जो एक्स सर्विसमैन को दी जा रही हैं या फिर नहीं? ये तो आने वाला समय बताएगा। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप लोग देखते रहिए नॉर्थ लाइन्स और मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।